आजकल अपमान का शिकार है। पुलिस कैब की प्रतिष्ठा को कार के डैशबोर्ड पर रखकर उसका इस्तेमाल सड़क पर खड़ी पुलिस पर इंप्रेशन बनाने के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा। खुद पुलिस वाले, आम लोग और खास करके अपराधी भी पुलिस कैब की आड़ में कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पुलिसकर्मी भी अपनी कैप को, चाहे वो वैलेट कैप हो या पी कैप हो, उसको गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख के चलते हैं। सामान्यतः ये मंशा रहती होगी कि यदि कोई चेकिंग हो रही है तो ये मालूम पड़ जाएगा वो पुलिस वाले हैं और उसमें लाभ लेना चाहें। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू ये है कि कुछ अपराधी भी ऐसा कर सकते हैं, कैप लेके बचने का प्रयास करें। तो इस पर निश्चित तौर पर एक प्रभावी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। हम भी चेकिंग कराएंगे। कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप रखने की जो कवायद है वो थोड़े दिन पहले ही शुरू हुई है और इसका सीधा फायदा अपराधी ले रहे हैं। ये जो गाड़ी है ये कलेक्ट्रेट यानी जहां डीएम के और एसएसपी के ऑफिस हैं उनके पास ही खड़ी हुई है और ये गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी हुई है, इलीगल पार्किंग है। इसकी डैशबोर्ड पर एक ये कैप रखी हुई है। कैप रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले अगर आते हैं और वो इस गाड़ी को यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं तो वो ये समझ लें कि ये गाड़ी किसी पुलिस वाले की है। केवल एक वायलेशन ही इस गाड़ी के द्वारा नहीं किया जा रहा। दूसरा वायलेशन ये है कि इसकी जो शीशे की फिल्म है ये पूरी तरीके से काली है, इसके अंदर झांका नहीं जा सकता। ये एमवी एक्ट का खुला उल्लंघन है और ये भी पता नहीं कि ये गाड़ी किसी पुलिस वाले की है या फिर किसी और सिविलियन की है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी ऐसी जगह पर खड़ी की गई है जहां इलीगल पार्किंग है और कायदे से एमवी एक्ट के अंतर्गत इसका चालान होना चाहिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो मेरठ की और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, भले ही यहां पर कैजुअल अप्रोच हो लेकिन इससे क्राइम में इजाफा हो सकता है, इसका दुरुपयोग कर सकते हैं क्रिमिनल्स। जो प्रवृत्ति अपनाई जा रही, डैशबोर्ड पर ऐसे टोपी रख के चल रहे हैं पुलिस वाले। बिल्कुल, और ये प्रवृत्ति जो है वो पिछले करीब 6 महीने से लेके 8 महीने के बीच से शुरू हुई है। आप देखेंगे शैलेंद्र के जब भी शहर में कोई वारदात होती है, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे वो लूट हो या चाहे डकैती हो, जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो दिन में भाग जाते हैं, पुलिस को पता ही नहीं लगता। इसका कारण यही है वो ऐसे तरीके अपनाए हुए हैं जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए काफी है। सपोज करिए किसी गाड़ी के ऊपर अगर पुलिस की कैप रखी हुई है और उसके ऊपर पुलिस का जो चिन्ह है वो अंकित किया गया है, तो निश्चित तौर पर जहां पर चेकिंग होती है वहां उसको पास कर दिया जाता है। पुलिस वाले ये मान के चलते हैं कि उनके स्टाफ की ये गाड़ी है और इसीलिए उसको निकल जाने दिया जाए। लेकिन अब हर गाड़ी के बाहर जो डैशबोर्ड है वहां पर आप देखेंगे कि कैप रख के लोग चले जाते हैं, चाहे उसको इलीगल पार्किंग में खड़ी कर दें। एक गाड़ी तो कल हमें कमिश्नर के गेट के जो ऑफिस है उसके गेट के बाहर खड़ी हुई मिली, डीएम के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई गाड़ियां मिली। ऐसी गाड़ियां मिली जो एसएसपी के ऑफिस के ठीक सामने खड़ी हुई थी, केवल उनके ऊपर एक कैप रखी हुई थी और उनको कोई छूने वाला नहीं, बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अगर कोई अपराधी इस तरीके का जो तरीका है, ये जो प्रवृत्ति है, इसको अख्तियार करता है तो निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलेगा और वो बचकर निकल भी जाएगा। इस चीज से अधिकारी भी वाकिफ हैं और उन्होंने ये माना है, सहमति जताई है कि इस पूरे मामले पर एक कैंपेन चलाए जाने की जरूरत है। और ये प्रवृत्ति केवल मेरठ में ही नहीं, मेरठ के आसपास के जितने इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद, नोएडा हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सब जगह इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है जो सीधे सीधे अपराधियों को फायदा देती है। नरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर हम आपको मेरठ से बता रहे थे।